फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग एमजेसी हिस्ट्री 8 मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी का एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आप पहुँचे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक है, आइए स्टडी करते हैं। एफडी रूजवेल्ट की नई डील नीति, न्यू डील पॉलिसी ऑफ एफडी रूजवेल्ट। एफडी रूजवेल्ट की नई डील नीति, एफडी रूजवेल्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एफडीआर की नई डील नीति 1930 के दशक में अमेरिका में लागू की गई। कह रहा है 1930 के डिकेड में, 1930 के दशक में, मतलब 1930 से 1940 के पीरियड में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा नई डील पॉलिसी अमेरिका में क्या की गई, लागू की गई। अमेरिका में एफडीआर के द्वारा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो नई डील नीति है वह 1930 के दशक में, 1930 के डिकेड में अमेरिका में लागू की गई, जो एक ऐतिहासिक सुधार योजना थी। जो एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक क्या थी, रिफॉर्म पॉलिसी थी, सुधार योजना थी, सुधार का प्लानिंग था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एफडीआर की नई डील नीति 1930 के दशक में अमेरिका में लागू की गई, जो एक ऐतिहासिक सुधार योजना थी, जिसका उद्देश्य 1929 की महामंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट से देश को बाढ़ना था। जिसका उद्देश्य क्या था, 1929 की महामंदी, जो डिप्रेशन था 1929 का, उससे उत्पन्न जो आर्थिक संकट हुआ था, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम था, उससे देश को बाढ़ना था। देश मतलब अमेरिका को बाढ़ना था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की नई डील नीति 1930 के दशक में अमेरिका में लागू की गई, जो एक ऐतिहासिक सुधार योजना थी, हिस्टोरिकल रिफॉर्म योजना थी, जिसका उद्देश्य 1929 की महामंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट से देश को क्या करना था, उबारना था। देश अमेरिका जो है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, उससे बाहर निकालना था मेन मकसद ये नई डील योजना का, नई डील पॉलिसी का। रूजवेल्ट ने 1933 में राष्ट्रपति बनने के बाद इस नीति को शुरू किया। 1933 में रूजवेल्ट जब राष्ट्रपति बन गए तो इस नीति को शुरू किया गया। रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म के 3 मुख्य लक्ष्यों पर आधारित थी। और राष्ट्रपति जब बने रूजवेल्ट, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 में, 1933 में राष्ट्रपति बनने के बाद इस नीति को शुरू किया। ये जो पॉलिसी है इसको स्टार्ट किया, जो राहत, रिलीफ, पुनर्प्राप्ति, रिकवरी और सुधार, रिफॉर्म, ये 3 मुख्य लक्ष्यों पर आधारित थी। जिसका न्यू डील पॉलिसी का मेन एम यही 3 बिंदुओं पर आधारित था। पहला राहत, जिसको इंग्लिश में रिलीफ कहते हैं, दूसरा पुनर्प्राप्ति, रिकवरी, और तीसरा सुधार, रिफॉर्म। कह रहा है 1929 की महामंदी ने, जब 1929 का जो डिप्रेशन आया, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। 1929 की महामंदी ने, 1929 का जो डिप्रेशन था, उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई, बैंक दिवालिया हो गए और लाखों लोग गरीबी में डूब गए। कह रहा है कि 1929 की जो महामंदी थी, उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को, अमेरिका का जो इकोनॉमी था, उसको तबाह कर दिया। बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% तक पहुंच गया अमेरिका में, बैंक दिवालिया हो गए और लाखों लोग गरीबी में डूब गए। तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के जो राष्ट्रपति थे हर्बर्ट हूवर, उनकी जो पॉलिसी थी, नीतियाँ, वो अप्रभावी साबित हुई। वो कुछ खास नहीं कर पाई, लोगों की गरीबी जस की तस रही, लोगों की परेशानी उसी प्रकार से थी। तो तत्कालीन राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर की नीतियाँ, जो पॉलिसी थी, वो अप्रभावी साबित। ऐसे में रूजवेल्ट ने सरकार की सक्रिय भूमिका पर जोर देते हुए नई डील पेश की। तो ऐसे में जब रूजवेल्ट अमेरिका बने अमेरिका के राष्ट्रपति, तब उन्होंने सरकार की जो एक्टिव रोल है, सक्रिय भूमिका पर जोर दिया और नई डील पॉलिसी लाया। 1929 की महामंदी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई, बैंक दिवालिया हो गए और लाखों लोग गरीबी में डूब गए।
तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर की नीतियां अप्रभावी साबित हुई। ऐसे में रूजवेल्ट ने सरकार की सक्रिय भूमिका पर जोर देते हुए नई डील पेश की। प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं? पहला, राहत रिलीफ, दूसरा पुनर्प्राप्ति रिकवरी, और तीसरा सुधार। ये 3 मेन बिंदुएं थी, विशेषताएं। जो न्यू डील पॉलिसी जो थे ये 3 मुख्य विशेषताओं पर आधारित था। पहला, राहत रिलीफ, बेरोजगारों और गरीबों को तत्काल सहायता देना। बेरोजगारों और गरीबों को तत्काल सहायता देना ये राहत का था। सिविलियन कंजर्वेशन कोर्स CCC और वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन WPA जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, जैसे सड़कें और पार्क बनाना। राहत रिलीफ, बेरोजगारों और गरीबों को तत्काल सहायता देना। सिविलियन कंजर्वेशन कोर्स CCC और वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन WPA जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, जैसे सड़कें और पार्क बनाना। इन सब कामों में, सड़कें बनाना, पार्क बनाने, इन सब के कामों में लोगों को रोजगार मिला, लोगों को काम मिला। सिविलियन कंजर्वेशन कोर्स CCC और वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन WPA ये सब प्रोग्राम चलाया गया अमेरिका में, जिससे बेरोजगारों और गरीबों को तत्काल क्या मिला? राहत मिला, रिलीफ। दूसरा, पुनर्प्राप्ति रिकवरी, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, इकोनॉमी को फिर से अच्छा करना। नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन NRA ने उद्योगों को नियमित किया और मजदूरी बढ़ाई। कृषि समायोजन अधिनियम AAA ने किसानों को समर्थन दिया। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन NRA ने उद्योगों, इंडस्ट्रीज को नियमित किया, रेगुलेट किया, मजदूरी बढ़ाई। कृषि समायोजन अधिनियम लाया, किसानों को भी समर्थन दिया गया। तीसरा, सुधार रिफॉर्म, भविष्य के संकटों से बचने के लिए अस्थायी बदलाव, परमानेंट चेंज लाया गया। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 ये पास किया गया, जिसमें बुढ़ापे और बेरोजगारी इन दोनों का बीमा, इंश्योरेंस कराना शुरू किया गया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने स्टॉक मार्केट को भी नियंत्रित किया, क्योंकि ये जो 1929 का डिप्रेशन आया था वो स्टॉक मार्केट के क्रैश करने से ही हुआ था। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट कमीशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने स्टॉक मार्केट को नियंत्रित किया। सुधार रिफॉर्म, भविष्य के संकटों से बचने के लिए स्थायी बदलाव। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 ने बुढ़ापे और बेरोजगारी बीमा शुरू किया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने स्टॉक मार्केट को नियंत्रित किया। ये प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, FD रूजवेल्ट की नई डील पॉलिसी की। राहत रिलीफ, दूसरा पुनर्प्राप्ति रिकवरी, और तीसरा सुधार रिफॉर्म। बेरोजगारों और गरीबों को तत्काल सहायता देना। सिविलियन कंजर्वेशन कोर्स CCC और वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन WPA जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, और जैसे सड़कें और पार्क बनाना। दूसरा, पुनर्प्राप्ति रिकवरी, अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना। नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन NRA ने उद्योगों को नियमित किया और मजदूरी बढ़ाई। कृषि समायोजन अधिनियम AA ने किसानों को समर्थन दिया। तीसरा, सुधार रिफॉर्म, भविष्य के संकटों से बचने के लिए अस्थायी बदलाव। सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया 1935 में, जिसने बुढ़ापे और बेरोजगारी इन दोनों का बीमा शुरू किया, इंश्योरेंस करना शुरू किया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने स्टॉक मार्केट को भी कंट्रोल किया। नई डील ने, ये जो नया डील लाया गया FD रूजवेल्ट के द्वारा, न्यू डील पॉलिसी, तो नई डील ने लाखों लोगों को रोजगार और राहत दी। ये जो नया डील से लाखों लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला और रिलीफ मिला। 1933 और से 1939 के बीच अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। जब वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय अमेरिका का इकोनॉमी फिर से बूस्ट हुआ, अमेरिका का अर्थव्यवस्था अच्छा हुआ। हालांकि पुनर्प्राप्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान पुनर्प्राप्ति रिकवरी हुआ, अमेरिका का इकोनॉमी रिकवर किया। इसने बैंकिंग प्रणाली को स्थिर किया और श्रमिक अधिकारों, जो लेबर का जो अधिकार है, राइट्स है, जैसे न्यूनतम मजदूरी को मजबूत किया। न्यूनतम मजदूरी मतलब कम से कम, मिनिमम वेज एक्ट पास किया गया कि मिनिमम इतना तो रुपया देना ही होगा मजदूर को अगर कोई मजदूरी करेगा तो।
एक दिन का उसका तय कर दिया गया। इससे कम कोई भी व्यक्ति मजदूर को नहीं दे सकता है। न्यूनतम मजदूरी को मजबूत किया। सोशल सिक्योरिटी आज भी अमेरिका की क्या है, रीढ़ है। तो नई डील ने लाखों लोगों को रोजगार और राहत दी। 1933 से 1939 के बीच अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। हालांकि पुनर्प्राप्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुई। इसने बैंकिंग प्रणाली को स्थिर किया और श्रमिक अधिकारों लेबर राइट्स जैसे न्यूनतम मजदूरी को मजबूत किया। सोशल सिक्योरिटी आज भी अमेरिका की रीढ़ है। कुछ ने इसे समाजवादी करार दिया क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप इंटरफेरेंस बढ़ा। तो बड़े व्यवसायों ने नियमन का विरोध किया। जो बड़े बड़े जो व्यवसाय थे, बिजनेस करने वाले थे, बिजनेसमैन, उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि सरकार अपने से क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। दूसरी ओर आलोचक क्रिटिसाइज करने वाले ये मानते थे कि यह संकट को पूरी तरह खत्म करने में असफल रही। कुछ आलोचक भी थे, FDR रूजवेल्ट की जो न्यू डील पॉलिसी थी उसकी आलोचना भी कर रहे थे। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, ये आर्थिक मंदी से उबरने में सफल नहीं रहा, ये पूरी तरह संकट को ख़त्म नहीं कर पाया नई डील पॉलिसी। कुछ लोगों का ये भी मानना था। नई डील ने अमेरिका में पूंजीवाद को संतुलित किया, कैपिटलिज्म को संतुलित किया, कंट्रोल किया, बैलेंस किया और सरकार को नागरिक कल्याण को जिम्मेदार बनाया। सरकार जो है वो पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान दिया, लेकिन इससे बिजनेसमैन या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो खुश नहीं थे इस नियम से। लेकिन हाँ, लोगों को ज़रूर राहत मिली, लोगों को रोज़गार मिला, मज़दूरों का भी संरक्षण हुआ, मिनिमम वेज एक्ट पास हुआ, लोगों को जो है न्यूनतम मजदूरी तय किया गया, ठीक है, लोगों को रोज़गार मिला, सड़कें बनाने में, पार्क बनाने में, कृषि समायोजन अधिनियम भी लाया गया, उद्योगों को नियमित किया गया, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल किया गया, बुढ़ापे और जो गरीबी थी इस पे भी बेरोजगारी थी, इसका भी बीमा इंश्योरेंस कराना शुरू किया गया। तो आम आदमी से प्रसन्न था, लेकिन जो बिजनेसमैन, व्यापारी थे, व्यवसाय करने वाले थे और कुछ आलोचक भी रहे जो ये मानते थे कि नहीं, FD रूजवेल्ट की जो ये नई डील पॉलिसी है, ये जो है वह इस संकट से उबरने में सफल नहीं रही। फिर भी यह प्रगतिशील आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो अमेरिका में चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हुए आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव बनी। ये बेस बना, आधार बना नया स्टेट का, क्योंकि इकोनॉमी पूरा धाराशायी हो चुका था उस समय, अर्थव्यवस्था पूरा चरमरा गया था। 1929 का जो डिप्रेशन आया उससे। तो रूजवेल्ट की यह नीति ऐतिहासिक रूप से परिवर्तनकारी साबित हुई। रूजवेल्ट का ये जो न्यू डील पॉलिसी था, ये हिस्टोरिकल रूप से परिवर्तनकारी, चेंज लाने वाला क्या हुआ, साबित हुआ। चेंज तो आया, बहुत बदलाव देखने को मिला। तो यही था FD रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट FDR की नई डील नीति 1930 के दशक में अमेरिका में लागू की गई, जो एक ऐतिहासिक सुधार योजना थी जिसका उद्देश्य 1929 की महामंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट से देश को क्या करना था, उबारना था। 1929 की जो महामंदी हुई थी, इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लें। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट FDR की नई डील नीति 1930 के दशक में अमेरिका में लागू की गई, जो एक ऐतिहासिक सुधार योजना थी जिसका उद्देश्य 1929 की महामंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट से देश को उबारना था। रूजवेल्ट ने 1933 में राष्ट्रपति बनने के बाद इस नीति को शुरू किया, जो राहत, रिलीफ, पुनर्प्राप्ति, रिकवरी और सुधार रिफॉर्म के 3 मुख्य लक्ष्यों पर आधारित थी। 1929 की महामंदी ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई, बैंक दिवालिया हो गए और लाखों लोग गरीबी में डूब गए। तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति हर्बर्ट हुबर की नीतियाँ, पॉलिसी अप्रभावी साबित हुई। ऐसे में रूजवेल्ट ने सरकार की सक्रिय भूमिका पर जोर देते हुए नई डील क्या की, पेश की। प्रमुख विशेषताएं: राहत, रिलीफ, बेरोजगारों और गरीबों को तत्काल सहायता देना, सिविलियन कंजर्वेशन कोर CCC और वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन WPA जैसे कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया, जैसे सड़कें और पार्क बनाना। दूसरा, पुनर्प्राप्ति, रिकवरी, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन NRA ने
उद्योगों को नियमित किया और मजदूरी बढ़ाई। कृषि समायोजन अधिनियम AA ने किसानों को समर्थन दिया। सुधार रिफॉर्म, भविष्य के संकटों से बचने के लिए स्थायी बदलाव। सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 ने बुढ़ापे और बेरोजगारी बीमा शुरू किया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने स्टॉक मार्केट को नियंत्रित किया। नई डील ने लाखों लोगों को रोजगार और राहत दी। 1933 से 1939 के बीच अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, हालांकि पूर्ण पुनर्प्राप्ति द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुई। इसने बैंकिंग प्रणाली में सुधार किया और श्रमिक अधिकार जैसे न्यूनतम मजदूरी को मजबूत किया। सोशल सिक्योरिटी आज भी अमेरिका का बैकबोन है, रीढ़ है। कुछ ने इसे समाजवादी करार दिया क्योंकि सरकार का हस्तक्षेप इंटरफेरेंस बढ़ा। बड़े व्यवसायों ने नियमन का विरोध किया। दूसरी ओर आलोचक मानते थे कि यह संकट को पूरी तरह खत्म करने में असफल रही। नई डील ने अमेरिका में पूंजीवाद को संतुलित किया और सरकार को नागरिक कल्याण का जिम्मेदार बनाया। नागरिक कल्याण, वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, ये मेन मुद्दा बना। यह प्रगतिशील आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव बनी। रूजवेल्ट की ये नीति ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिक रूप से परिवर्तनकारी क्या हुआ, साबित हुआ। परिवर्तन निश्चित रूप से आया अमेरिका की इकोनॉमी में, अमेरिका के लोगों के जीवन में। राहत, पुनर्प्राप्ति और सुधार, रिलीफ, RRR, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म, इस पर आधारित थी FD रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी। तो इस तरीके से हमने यह वीडियो को स्टडी कर लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।